महिला आर्य समाज ग्रेटर कैलाश भाग 1 के 53वें माघ मासीय महायज्ञ वेद प्रचार यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला आर्य समाज की श्रद्धेया प्रधाना आदरणीय बहन अमृत पॉल जी, इस महिला आर्य समाज की मंत्रिणी आदरणीय बहन श्रीमती रेणु चौधरी जी, कोषाध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सुधा गर्ग जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री योगेश मुंजाल जी, श्री राजीव चौधरी जी एवं वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी सुधी श्रोतागण। मैं आज पहली बार सुन रहा हूं आदरणीय भाई राजीव चौधरी जी का इतना सुंदर भजन की प्रस्तुति। आप तो निश्चित रूप से आपने बहुत हम रहें या ना रहें, मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, बहुत अच्छी देशभक्ति का गीत आपने प्रस्तुत किया। मैं नमन करता हूं आपकी गायन क्षमता को भी। आज इस माघ मासी प्रचार यज्ञ में मेरा चौथा दिवस है और आज की दृष्टि से इस कार्यक्रम के अंतिम दिन में आपके बीच बोल रहा हूं। आज का जो विषय है कि भौतिक और आत्मिक उन्नति का यथार्थ मार्ग, मैं आपको एक वेद मंत्र की ओर ले जाना चाहता हूं कि हम अपने विषय में चिंतन करें कि मैं शरीर हूं या आत्मा हूं। यदि आप ये कहें कि मनुष्य शरीर है या आत्मा है, तो दोनों ही उत्तर पर्याप्त नहीं है। यदि कोई कहे कि मनुष्य आत्मा है तो पर्याप्त नहीं है, कोई कहे कि मनुष्य शरीर है तो पर्याप्त नहीं है। तो शरीर जो शब्द है वो भौतिक है, और यदि हम ये वाक्य कहें शरीरस्थ आत्मा से युक्त मनुष्य है, स्पष्ट करेंगे न केवल शरीर मनुष्य है, न केवल आत्मा मनुष्य है, शरीरस्थ आत्मा से युक्त मनुष्य का अस्तित्व है। ये जो दो शब्द मैंने यहां दिए हैं आज के विषय में, भौतिक और आत्मिक, आप इसको यदि स्पष्ट करें, अनेक मंत्र आते हैं वेद में जहां पर भौतिक और आत्मिक दोनों उन्नतियों का संदेश दिया गया है। वेद माता कहती है कि यदि तुम संसार की उपेक्षा करोगे तो जीवन चलेगा नहीं, और संसार में ही रमे रहोगे तो शांति प्राप्त नहीं होगी। ये वेद का जो संदेश है कि न तो केवल संसार में रमे रहना जीवन है और न संसार से पलायन कर जाना, भाग जाना जीवन है। दोनों के अस्तित्व को समन्वित रूप करते हुए आगे बढ़ना जीवन है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है जो 15वां मंत्र है, ओम वायु अनिलम अमृतम अथ इदम शरीरम अथ इदम भस्मांत ओम क्लिवेश मर कृतम। यहां पर एक एक शब्द को देखिए कि कहा गया अनिलम अमृतम। ये जो तीन विशेषण दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है यह जो जीवात्मा है, जीवात्मा के लिए यहां पर शब्द है वायु। वाति गच्छति इति वायु, जो चलता रहता है, जो चेतना में रहता है, जो एक्टिव रहता है, जो सक्रिय रहता है, वह वायु है, जो रुकता नहीं है। आत्मा भी इन अर्थों में है कि आत्मा कभी रुकता नहीं है। अनादिकाल से आत्मा जन्म लेता चला रहा है और अनंत काल व्यवस्था से जन्म, मरण और मुक्ति तीन विकल्पों में रह सकता है। या तो वो जीवन में होगा तो जन्म लेकर आ रहा होगा, या मृत्यु को प्राप्त होगा, या फिर इन दोनों से बच करके मुक्ति की अवस्था में जाएगा, वहां भी वह आनंदरत होगा। अच्छा, वायु जब कहा मंत्र में, तो कभी आपने विचार किया हो कि वायु के साथ अनिल शब्द का प्रयोग किया गया है, वायु अनिलम।
और थोड़ी बहुत हिंदी जो भी जानते हैं वो ये जानते हैं कि अनिल भी वायु को कहते हैं। तो वेद में वायु कह करके फिर अनिलम क्यों कहा? पर्यायवाची शब्द हैं दोनों। इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी प्रत्येक शब्द का ऑपरेशन करते हैं। शल्य क्रिया का मतलब एक एक अंग को अलग करते हैं। अनिलम में अन उपसर्ग है और इल शब्द है। इल का अर्थ है इडा। इडा रहितम, इडा रहितम अर्थात पृथ्वी से रहित, पार्थिव अंश से रहित। तो जब ये कहा गया वायु अनिलम अमृतम, ये जो जीवात्मा के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया कि वह आत्मा जीवात्मा वायु है, वह जीवात्मा अनिल है अर्थात पार्थिव अंश से बना हुआ नहीं है, और अमृतम ये कभी मरने वाला नहीं है। अब हम संसार में दृष्टि दौड़ाएं तो जैसे कपड़े पहन करके बैठा हूं, जब मैं कपड़े पूरे उतार देता हूं और शरीर मेरा वस्त्र रहित होता है तो मुझे यह पता लगता है कि वस्त्र अलग हैं और मैं अलग हूं। कल्पना कीजिए कि कभी भी वस्त्र उतारने का अवसर ना मिले, अर्थात अवसर का मतलब ये हमारे लिए हो ही ना कि हम वस्त्रों को उतार सकें, तो वस्त्र रहित अपने शरीर के अस्तित्व का आभास नहीं कर पाएंगे। हमें यह लगेगा कि वस्त्र युक्त ही मैं हूं, मैं वस्त्रों से रहित कुछ हूं ही नहीं। इसी तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें एक बार भी ऐसा अवसर नहीं मिला कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है। शरीर से आत्मा को अलग करके कभी देखने का अवसर मिला ही नहीं। इसीलिए लोग कह उठते हैं कि जीवात्मा नाम का कोई तत्व नहीं है, जीवात्मा कोई अलग से तत्व नहीं है। एक उर्दू के शायर ने कहा, जिंदगी क्या है अनासिब की मुनासिब तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। उर्दू का शायर कहता है अर्थात जीवन क्या है, तो कहता है भौतिक तत्वों का एक विधि पूर्वक संघात जीवन है, और मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना, इन्हीं भौतिक तत्वों का बिखर जाना। जब हम जीवन की इन परिभाषाओं को सुनते हैं, इस उर्दू के शायर ने कहा कि देखो जीवन कुछ नहीं है, ये भौतिक तत्व इकट्ठे हो गए, इनका मिल जाना विधिपूर्वक इकट्ठा हो जाना जीवन है, और इनका बिखर जाना मृत्यु है। जब दोनों को हमने देखा कि जीवन और मृत्यु और कुछ नहीं है, कुछ अधकचरे वैज्ञानिकों ने, मेरे शब्दों को आप अन्यथा न लें, कुछ अधकचरे वैज्ञानिकों ने कहा कि दिस बॉडी अर्थात ह्यूमन बॉडी या अन्य जो योनियां हैं कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स, अर्थात परमाणुओं का संघात मात्र है। परमाणु मिल जाते हैं, ये जीवन कहलाने लग जाता है। ये मैंने पहले दिन भी आपसे कहा था कि जीवन और कुछ नहीं है। ऐसा कहने वालों को इसलिए वो कह पाते हैं क्योंकि आत्मा और शरीर को अलग अलग देखने का कोई अवसर नहीं है। इसीलिए जो इसे हम एक भौतिकवादी सोच कहते हैं, मैंने आज जो शब्द प्रयोग किया है ना, भौतिक उन्नति और आत्मिक उन्नति, जो भौतिकवादी सोच है, मैटेरियलिस्टिक थिंकिंग है, वो केवल ये मानती है कि देखो जो कुछ दिख रहा है इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि यदि जो कुछ दिख रहा है वही जीवन है, तो आप विचार कीजिए कि जब जब हम सुखी होते हैं, हमारी सुविधाएं, हमारे साधन, हमारे संबंध ये सब अच्छे रहते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। अब आप ये बताइए कि सुखी शरीर होता है या कोई अलग तत्व है जो सुखी होता है? केवल शरीर सुखी होता है क्या? आप अपने इस पूरे शरीर पर विचार करें कि मेरी आंख देख रही है, मेरे कान सुन रहे हैं, मेरी जिह्वा है और बोल रही है, मेरी नासिका गंध ग्रहण कर रही है, मेरी त्वचा स्पर्श कर रही है। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि ये
हमारी स्किन का सेंस खत्म हो जाए तब भी जीवन चलता रहता है, हमारी आंख से दृष्टि चली जाए तब भी जीवन चलता रहता है, हमारे कान से श्रवण शक्ति चली जाए तब भी जीवन चलता रहता है, हमारी जिह्वा से स्वाद, इस कोरोना काल में कितना स्वाद चला गया, कई कई दिनों तक स्वाद नहीं रहा, तब भी जीवन चलता रहा। क्या इन इंद्रियों का कार्यशील रहना ही जीवन है? तो हमें उत्तर मिला कि कई बार इंद्रियां क्रियाशील नहीं होती तब भी जीवन चलता रहता है। तो इंद्रियों का एक्टिव होना ही जीवन नहीं है। मैंने आपसे कहा कि वैदिक चिंतन यह कहता है, अथ इदम शरीरम भस्मांतम, यह जो शरीर है यह तो भस्म हो जाता है, यह तो परमाणु, जैसे जैसे परमाणु जहां जहां से आए उसमें मिल जाते हैं, लेकिन इन परमाणुओं को संचालित करने वाला जो जीवात्मा है वो वायु है, अनिलम है और अमृतम है। ये तीन विशेषताएं उसकी हैं कि वो सक्रिय रहता है। जब आप सो जाते हैं तो बताइए, हमारी इंद्रियां कोई काम नहीं कर रही होती, लेकिन सोते हुए भी खूब बढ़िया रसगुल्ले खाने का स्वाद लिया है कि नहीं? सोते हुए भी सुंदर दृश्यों को स्वाद लिया है कि नहीं? सोते हुए भी परस्पर परिजनों से बातचीत की है कि नहीं? सोते हुए भी हवाई यात्राएं कर रहे हैं कि नहीं? अब आप बताइए कि यदि सब ये आनंद शरीर से ही लिया जा रहा होता तो सोते हुए दृष्टि का सुख नहीं मिलना चाहिए था, सोते हुए श्रवण का सुख नहीं मिलना चाहिए था, सोते हुए जिह्वा का स्वाद नहीं मिलना चाहिए था, चलना फिरना कुछ भी हमें अनुभव में नहीं आना चाहिए था। इसलिए यह सिद्ध होता है कि सोते हुए भी यदि इंद्रियां कहीं ना कहीं अपने अपने विषयों में जा रही हैं तो वो किसके कारण जा रही हैं? उत्तर मिला कि देखो, इनसे ऊपर एक है, और वो क्या है? वो अधिष्ठाता आत्मा है। इस शरीर का अधिष्ठाता आत्मा है, शरीर नहीं। तो ये जो आत्मा है इसकी उन्नति का भी कभी विचार आया क्या जीवन में? हमारे जीवन में जो गति चल रही है हमारी, क्षमा कीजिएगा थोड़ा, शरीर को सुखी रखने की, शरीर की इंद्रियों के भोजन की, शरीर की इंद्रियों के दृश्यों की हम चिंता करते हैं। भौतिक उन्नति आवश्यक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं वैदिक चिंतन अधूरा नहीं है, वैदिक चिंतन पूर्ण है। वैदिक चिंतन कहता है, मैंने प्रारंभ में आपसे प्रश्न किया, न शरीर केवल मनुष्य है, न केवल आत्मा मनुष्य है, अपितु शरीरस्थ आत्मा का संयोग मनुष्य कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल मनुष्य जीवन में हमें यह अवसर है कि हम ये चिंतन करें कि आखिर यह जीवन किस उद्देश्य के लिए है। तो महर्षि कणाद ने बड़ा सुंदर एक सूत्र लिखा है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्ध धर्मा। महर्षि कणाद कहते हैं कि धर्म क्या है? तो कहते हैं जिन कार्यों से भौतिक उन्नति होती हो, अभ्युदय। अभ्युदय का अर्थ है इंद्रियों को सुख मिलता हो, संसार के लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता हो, परस्पर संबंध बने रहने के लिए कुछ ज्ञान मिलता हो। अभ्युदय के लिए आप जितनी व्याख्या करें, आप वैज्ञानिक विकास कर रहे हैं, यह अभ्युदय है, आप यांत्रिक विकास कर रहे हैं, अभ्युदय है, और आप इतनी दूर दूर बैठ करके, भारत के अनेक स्थानों पर बैठ करके, ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे हैं, यह अभ्युदय है। इसलिए वैदिक चिंतन कहता है कि वैज्ञानिक अभ्युदय में कोई कमी नहीं रखनी। जितने रिसर्च कर सकते हो, जितनी सुविधाओं के सामान जुटा सकते हो, पर एक चिंतन करना है कि वो सामान विनाश के लिए ना हो, वो विकास विनाश के लिए ना हो। जब हम भौतिक अभ्युदय करते हैं, तो भौतिक उन्नति में दोनों प्रकार की उन्नति होती है। जैसे आप दूध लेते हैं, दूध में दूध का अंश भी है और पानी भी है। जो गौ माता के उदर से आ रहा है, गाय जिसका निर्माण कर रही है, बकरी या भैंस जिसका निर्माण कर रही है, वो दूध है। उस दूध में जलीय अंश पहले से है, जो जलीय अंश होता है और तत्व है। लेकिन जब हम दूध लेते हैं तो उसमें दूध में पानी मिलाता है जब कोई व्यक्ति, तो
तीन स्थितियां पैदा होती हैं। या तो हमको ये पता ही नहीं होता कि दूध पानी अलग अलग है, वो पहली स्थिति है, जैसे बालक की होती है, दूध अलग है पानी अलग है। दूसरा, दूध में पानी मिला हुआ है, इसका भी हमें ज्ञान नहीं होता। और तीसरे वो लोग हैं जिसके लिए शब्द का प्रयोग होता है नीर क्षीर विवेकी, अर्थात जो दूध और पानी को अलग करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये जो संसार है, संसार में दूध और पानी को जैसे अलग करने की क्षमता रखने वाले के प्राणी को हंस कहा जाता है, और जो उन्नति के मार्ग को पृथक पृथक बताने का कार्य करते हैं उनको परमहंस कहा जाता है। आपने कुछ सन्यासियों के लिए शब्द सुना होगा परमहंस। तो परमहंस का जो भौतिक और आत्मिक उन्नति के मार्ग को पृथक पृथक करके बताने की सामर्थ्य रखते हैं उनको परमहंस कहा जाता है। तो ये जो भौतिक और आत्मिक उन मार्ग को अलग अलग करके बताया है ऋषियों ने, उसके लिए कौन सी शक्ति परमात्मा ने उनको दी है? उनको ही नहीं दी, हमें और आपको भी दी है। एक बड़ी विशेष बात कह रहा हूं जो ऋषि दयानंद जी ने कही कि देखो, प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानने हारा है। उसके पास सामर्थ्य है, कैपेसिटी है कि वो सत्य और असत्य को अलग अलग करके जान ले। लेकिन क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि वह केवल भौतिक अभ्युदय में ही अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य को लगाए जाता है, और वह सत्य असत्य विभाग अलग करके छांट करके प्रस्तुत नहीं कर पाता। तो ये संसार सत्य है कि नहीं? देखिए, जो दार्शनिक विचारधाराएं धरती पर चल रही हैं उसमें कुछ लोग ऐसी विचारधारा के मानने वाले हैं जो केवल संसार को ही सत्य मानते हैं, भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं। और एक दर्शन ऐसा है जो भौतिक जगत को असत्य मानता है, मिथ्या मानता है, और केवल ईश्वर को सत्य मानता है। परंतु जिस संस्था के साथ हम और आप जुड़े हुए हैं, वो संस्था वो कहती है कि देखिए, भौतिक जगत भी सत्य है, आत्मा और परमात्मा भी सत्य है। इसके लिए त्रैतवाद का सिद्धांत ऋषि दयानंद जी ने दिया। आदरणीय राजीव जी, आज आपकी क्षमता के लोग पूरे जुड़ चुके हैं, मैं समझता हूं 150 पूरे सूर है। इतनी श्रद्धा आप लोगों की माघ मासी प्रचार यज्ञ में है, तो मैं मान सकता हूं कि ऋषि दयानंद की विचारधारा को यदि दार्शनिक रूप से आपके बीच रखा जाए तो 150 लोगों को इस बात का निश्चय करना होगा कि हम न संसार को ही सब कुछ मानने वाले हैं और न संसार से भागने वाले हैं। ऋषि दयानंद की विशेषता है कि वे समन्वय करते हैं। वो कहते हैं कि भौतिक उन्नति के बिना आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। वो क्यों करते हैं? वैदिक विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। वे नहीं कहते कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए, वे नहीं परिवार के संबंध काट दीजिए, वे नहीं कहते कि आप विज्ञान की प्रगति मत कीजिए, क्योंकि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। यदि मैं ये कहूं कि भौतिक उन्नति विज्ञान से, आज का जिसे हम विज्ञान कह रहे हैं, वैसे तो विज्ञान शब्द बहुत व्यापक, हमारे शास्त्रों में कहा गया है विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। भौतिक को भी विज्ञान कहेंगे, आत्मिक को भी विज्ञान कहेंगे। जब मैं विज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो आज की परिभाषा में कह रहा हूं कि वर्तमान दृष्टि रखने वाले वैज्ञानिक लोग विज्ञान से भी भौतिक उन्नति करते हैं, तो आत्मिक उन्नति के भी मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है। ऋषि दयानंद जी ने कहा कि भौतिक उन्नति के बिना आत्मिक उन्नति संभव नहीं। अरे, तो जब ऋषि प्रस्तुत करते हैं तो क्या कहते हैं? विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद उभयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। आपको वेद के इन मंत्रों को पढ़ें, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के उन मंत्रों में बहुत स्पष्ट कहा गया, देखो विद्या और अविद्या ये दो प्रकार के ज्ञान हैं, दोनों ज्ञान हैं। टू टाइप ऑफ नॉलेज। अविद्या इज नॉट नॉलेजलेस। अविद्या ज्ञान शून्यता नहीं है, अविद्या भी एक ज्ञान है। वेद कहता है अविद्या भी एक ज्ञान है और विद्या भी एक ज्ञान है। अविद्या भौतिक ज्ञान है और विद्या आत्मिक ज्ञान है। ये जो इसको अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है, ये बड़ा
बहुत स्पष्ट चिंतन वेद का है। जो मैं कहना चाह रहा था कि ऋषि ने कहा भौतिक जगत अर्थात जो प्रकृति है वो सदा रहती है, अनादि और अनंत है। प्रकृति के लिए शब्द प्रयोग किया उन्होंने सत, प्रकृति को कहते हैं सत, जिससे हम भौतिक उन्नति कर रहे हैं। और सत और चित ये जीवात्मा है, और सत और आनंद ये परमात्मा है। इन तीनों को अलग अलग बांटने के लिए कितना सुंदर सिद्धांत ऋषि ने वेद के आधार पर दिया कि प्रकृति एग्जिस्ट करती है, ऑलवेज एग्जिस्ट, जिसकी है वो प्रकृति है, उसमें केवल एक गुण बस, न उसमें चेतना है न उसमें आनंद है। तो ये जो शरीर है, शरीर आत्मा को जब मिलता है, जिसे हम कह रहे हैं भौतिक उन्नति के लिए, तो पहला जो कार्य है वो भौतिक उन्नति का है। भौतिक उन्नति के बिना आत्मा को आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए हमें अपने पुरुषार्थ में बहुत बड़ा हिस्सा भौतिक उन्नति के लिए भी लगाना है। जगत से भागने का नाम भक्ति नहीं है, जगत से पलायन का नाम आराधना या अध्यात्म नहीं है। वेद का जो स्पष्ट दृष्टिकोण है कि प्रकृति यानी कि जिससे जगत बना है, जो भौतिक जगत हम जिसे कहते हैं, वो एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में रहता है, वो सत है। और जो जीवात्मा है उसमें एक गुण एक्स्ट्रा है, और वो गुण है चेतनता। सत और चित जीवात्मा है, और परमात्मा है सत चित और आनंद, इसलिए उसको कहते हैं सच्चिदानंद। तो तीन अलग अलग तत्व हो गए, तीनों तत्वों के अपने अपने गुण हो गए, लेकिन ईश्वर में तीनों गुण हैं। सत भी है यानी एग्जिस्ट भी करता है, चेतन भी है और आनंद स्वरूप है। और जीवात्मा सत है, एग्जिस्ट करता है, सदा रहता है, और वो चेतन है। और प्रकृति जिसे हम भौतिक उन्नति की बात कर रहे हैं वो केवल सत है। चेतन के जुड़ जाने से वह उन्नति प्राप्त करती है। जो मूल जगत है उसको चेतन परमात्मा ही इस रूप में लाता है जो हमें और आपको दिख रहा है। हमें और आपको दिखने वाला जगत ईश्वर रूपी सच्चिदानंद शक्ति इस एक्टिव स्वरूप में लाया गया है, जिसको हम जगत कहते हैं। तो इस जगत की उन्नति का दायित्व परमात्मा ने कुछ कार्य अपने पास रखे हैं और कुछ कार्य मनुष्य को दिए हैं। यदि आप ये कहें कि अध्यात्म तो वह है कि हम परमात्मा से कहें, ऋषि दयानंद जी ने जो छोटी छोटी पुस्तक लिखी है ना, व्यवहार भानु, आर्योद्देश्य रत्नमाला, है जी, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश, भ्रमोच्छेदन, भ्रांति निवारण, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कहते हुए कि हमारे बीच में बहन कंचन आर्या जी जुड़ती हैं, और कंचन आर्या जी ने ऋषि के छोटे छोटे ग्रंथों की बहुत सुंदर व्याख्या की है। मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि आप उन पुस्तकों को पढ़ें। भाई राजीव जी से संपर्क करके, रेणु जी से संपर्क करके आप उन पुस्तकों को ले सकते हैं। तो आर्योद्देश्य रत्नमाला में और व्यवहार भानु में छोटे छोटे प्रश्न उठाए स्वामी जी ने, और स्वामी जी कहते हैं कि देखो ये जो जगत है, जो भौतिक उन्नति की बात मैं आपसे आज कर रहा हूं, ये बिना की शक्ति के नहीं हो सकता। ईश्वर ने जगत को रचा, ये अपने पास रखा। सूर्य को प्रकाश से युक्त बनाया, ये उसका कार्य है। परंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेकर इस भौतिक जगत में विज्ञान के माध्यम से अनेक लाइट्स बनाना, ये मनुष्य का कार्य है। विद्युत शक्ति परमात्मा ने दी, उससे बहुत शक्तिशाली यंत्रों को बना करके बड़े बड़े कार्यों को आसानी से करने का कार्य मनुष्य को करना है। कई बार अध्यात्मवादी कह देते हैं, तो मैं जो कह रहा था कि व्यवहार भानु में स्वामी जी ने लिखा कि यदि कोई इतना अध्यात्मवादी भक्तिवादी हो जाए, कहे मेरा तो सब कुछ ईश्वर करेगा, मैं तो उसका नाम लूंगा, तो तुम कहोगे ईश्वर मेरे घर में झाड़ू भी लगा जाओ, मेरी रोटी भी बना जाओ। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं ना, मैं तो सब प्रभु पर छोड़ देता हूं। तो प्रभु पर वो छोड़ना है जो प्रभु के कार्य हैं, जो कार्य मनुष्य के हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं भौतिक उन्नति के लिए पुरुषार्थ और प्रयत्न हमें करना है, क्योंकि जो कार्य मनुष्य के हैं, ईश्वर ने सूर्य बनाया, ईश्वर ने नक्षत्र बनाए, ईश्वर ने वायु का निर्माण किया, ईश्वर ने उन पंच महाभूतों को उत्पन्न किया। परंतु उन पंच महाभूतों से जो सुविधाजनक सामग्री अपने लिए, वो मनुष्य को बनाने होंगे। ये पंखा मनुष्य ने नहीं बनाया, वो ईश्वर ने नहीं बनाया, ये मोबाइल ईश्वर ने नहीं बनाया,
ईश्वर ने हमें अवसर दिया है। एक व्यक्ति मुझे कहने लगे, बोले जी हम उसकी संतान हैं। अभी कल परसों ही किसी ने प्रश्न किया था, ईश्वर ऐसा क्यों नहीं कर देता कि रोक दे ये सब जितना नाचार अत्याचार हो रहा है, क्या उसको पता नहीं चलता? ईश्वर को तो पता है ना कि सब कुछ हो रहा है, वो क्यों नहीं रोकता? तो मैं उसका उत्तर दिया करता हूं, अगर आप में से कोई अध्यापक हो, अध्यापिका अध्यापक जरूर होंगे आप में से, तो जब हम कक्षा में विषय पढ़ाते हैं तो हम पूरा विषय प्रस्तुत कर देते हैं विद्यार्थियों के सामने, फिर पूरे वर्ष भर कक्षा चलती रहती है, पढ़ाते रहते हैं। परीक्षा का समय आता है, परीक्षा के समय विद्यार्थी परीक्षा दे रहा होता है और अध्यापक उस कक्षा में इन्विजिलेशन की ड्यूटी दे रहा होता है। और जब अध्यापक अपने उन विद्यार्थियों के पास से गुजरता है तो कभी कभी उसकी कॉपी देख लेता है, तो किसी विद्यार्थी को देखता है बिल्कुल ठीक लिख रहा है तो वह मौन रहकर उसको देखकर आगे बढ़ जाता है। जब किसी विद्यार्थी को देखता है गलत लिख रहा है तो आप अपने मन में सोचिए, क्या उसको खड़े होकर के सुधार करवा देना चाहिए कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ये तो तुम गलत कर रहे हो। अच्छा अध्यापक क्या करेगा, सही लिखने वाले के भी पास खड़े होकर के आगे बढ़ जाएगा और गलत लिखने वाले को भी पास खड़े होकर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अध्यापक पूरे वर्ष पढ़ा चुका है। आज उसकी कॉपी में गलत उत्तर देने वाले का सही करा करके वो अपने अध्यापक धर्म को निभाएगा नहीं, अपितु वह एक पाप का भागी बन जाएगा। आप इस उदाहरण से समझिए कि जब परमात्मा ने वेद ज्ञान हमको दिया है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन महाप्रमदः, ये सब संदेश दिए, यज्ञम कुरु यज्ञ वै विष्णु, तो वो सब आदेश ज्ञान परमात्मा ने हमको दिया है। और देने के बाद यदि हम अच्छा करते हैं तब भी ईश्वर उस अध्यापक की तरह मौन रह करके अपने कार्य को, संसार को कार्य चलाता रहता है। यदि हम गलत करते हैं तब भी वो उस अध्यापक की तरह हमको रोकता और टोकता नहीं है, क्योंकि मैंने तो ज्ञान दिया है तुम्हारे प्रकाश के लिए, तुम्हारी चेतना के लिए, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, तुम्हें उन्नति करने के लिए। यदि तुम उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी अनुचित मार्ग पर चल रहे हो तो प्रभु रोकता नहीं है। क्या करता है, जैसे वो अध्यापक जब कापियां आंसर शीट्स आ जाएंगी तो आंसर शीट आ जाने पर वो अंक देगा। 100 नंबर के प्रश्नों में किसी को 90 भी मिले, किसी को 9 भी मिलेंगे, तो वो परीक्षा की तरह परमात्मा भी जगत का संचालन कर रहा है और वो जगत का संचालन करते हुए हमारे शुभ कर्मों का फल हमें आत्मिक शांति और अशुभ कर्मों का फल रोग और कष्ट देता है। ये उस अध्यापक की तरह बिल्कुल निभा रहा है। तो हमें आज के विषय के साथ न्याय करते हुए सोचना है कि हमें भौतिक उन्नति के लिए भी यथार्थ मार्ग अपनाना है। मैं कह रहा था कि विनाश के लिए नहीं, इसके लिए हो, विज्ञान के सबको सुख देने के लिए हो, विनाश के लिए मिसाइलें बनाना, परमाणु बम बनाना, दुनिया को नष्ट करने के यंत्र बनाना, ये आज मनुष्य कर रहा है। आप देख लीजिए जिस बीमारी के साथ हम और आप 2 साल से लड़ रहे हैं, ये बीमारी भी यदि उन लोगों की बात सत्य मान ली जाए जो ये कह रहे हैं कि जैविक युद्ध का एक अंग है, किसी एक देश विशेष में अभी उसको शांति नहीं हो रही, वो फिर नए नए रूप में वायरसेस को भेज रहा है कि अब डेल्टा आ गया, अब तीसरा कोई आने वाले की भय हमको WHO दिखा रहा है। WHO कह रहा है कि एक और भयंकर वायरस आने वाला है। अब आप सोचिए, जिस भौतिक उन्नति की क्षमता परमात्मा ने मनुष्य को सर्व कल्याण के लिए दी थी, वेद मंत्र क्या कहते हैं? वेद मंत्र कहते हैं, इसमें कहा ओम क्रतु, इसी मंत्र में कहा देखो ये शरीर तो भस्म हो जाने वाला है, ये भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाने वाला है, परंतु इसकी उपेक्षा नहीं करना, इसको इग्नोर नहीं करना, इसके साथ सतर्क रहना, स्वस्थ रखना इसको है। जब तक मैं जीऊं तो क्या कर, कृतो स्मर, तू स्मरण कर कि आखिर तेरा जीवन किस लिए था और तूने कौन कौन से कर्म किए हैं। और क्लिबे स्मर, ये जो कष्ट संसार में है इनका भी तू स्मरण कर, अर्थात क्लिबे स्मर है। परमात्मा वेद मंत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, तू इस जगत में आया है और तू स्मरण कर कि आखिर तेरा जीवन किस लिए था, और ओम का स्मरण कर, ओम का स्मरण कर, परमात्मा के ध्यान को कर। तो आत्मिक उन्नति के लिए देखिए, समय आपका बड़ी तेजी से बढ़ जाता है, मैं अभी आधे विषय पर नहीं पहुंचा और समय कम रह रहा है, तो मैं इसको अपने संक्षेप में करूंगा बात को
कि भौतिक उन्नति के लिए जो विज्ञान की उन्नति है वो भद्र के साथ हो। मंत्र कहा गया है अनेक मंत्रों में, भद्रम करने भी सुनियाम देवा भद्रम पश्येत्। हम अपनी आंखों से भद्र देखने की कामना करें, कल्याण देखने की कामना करें, विनाश की कामना न करें। देखिए, जब तक इस धराधाम पर वैदिक विचारों का प्रचार रहा, वेद की समस्त जगत को प्रशस्त करती रही, तब तक हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को देखा। और जब वेद की भावना तो हमने ग्लोबल ट्रेडिंग को देखा। ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग हम आज करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन किस रूप में हो रहा है? बड़े बड़े विकसित देश को बाजार के रूप में देखते हैं, और जब कोई व्यक्ति बाजार के रूप में देखता है तो केवल लाभ कमाने के लिए वो देश चाहते हैं कि सारे देश बीमार हों, फिर हम दवाइयां पैदा करें, देशों में युद्ध हो, हम हथियार उत्पन्न, देशों में और समस्याएं आए, हम उनके लिए उनके समाधान के साधन दें। ये जो विश्व में आज लड़ाई चल रही है, ये आत्मिक उन्नति के अभाव में चल रही है, क्योंकि भौतिक उन्नति भी यथार्थ में नहीं हो रही, अयथार्थ में हो रही है, दूषित मार्ग से हो रही है। विज्ञान विनाश के लिए कार्य कर रहा है। वेद कहता है कि हम विश्व को परिवार माने, बाजार नहीं। आज पूरा विश्व बाजार बनकर के प्रस्तुत हो रहा है। आप देखिए कि आपके प्रत्येक शहर में, घर के बाहर, आपके मीडिया पर रोज विज्ञापन आ रहे हैं, और विज्ञापन हमको आकृष्ट कर रहे हैं, और आकृष्ट करके हमारी भौतिक उन्नति के नाम पर अनेक प्रकार की चीजों का निर्माण कर करके हमारी इच्छाएं पैदा करते हैं, जगाते हैं। फिर हम सत्य के मार्ग को छोड़कर, धर्म के मार्ग को छोड़कर धन कमाना चाहते हैं, और उस धन से इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं। वेद कहता है कि हम ये चिंतन कर लें कि आखिर भौतिक साधन कितने चाहिए, कितना हमें चाहिए। तो वेद ने बड़ी सुंदर मर्यादा दी है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। क्या कहा है वेद ने? संसार में भोग की सामग्री है, परंतु इस सामग्री को त्याग पूर्वक भोग कर। तू खजाने भरने में मत लग जा। तू अपनी फ्रीज को, मैं आप कहूंगा तो आप कहोगे, हम उस जीवन शैली की ओर जाकर के भी कभी विचार करें कि घर में जो सब्जी और दाल बनती थी वो उतनी पर्याप्त बनती थी कि हम भोजन कर लें। अगर बच गई तो हमने पशुओं के लिए पात्र रखा था अपने घर में, उस पशु के पात्र में उस सब्जी को, दाल को, आटे को डाल देते थे। ये फ्रीज नाम का यंत्र नहीं था, है नहीं? तो भौतिक उन्नति हो रही थी कि नहीं? फ्रीज नाम का यंत्र न होने से हम उतना ही भोजन बनाते थे जितने को हम एक समय में समाप्त कर लें। आप खूब प्रयोग देख रहे हैं, आज का विज्ञान बता रहा है कि फ्रीज में टेम्परेचर बहुत कम करके ठंडी किए हुए पदार्थ को दोबारा गर्म करके दिखाया जाता है तो वो रोग उत्पादक होता है। ये आज खूब साइंस बता रहा है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारी चीजों को उसमें भर दे रहे हैं, फिर 3-3, 4-4 दिन तक सब्जियां खा रहे हैं। तो ये रोग उत्पन्न करने का कारण है कि नहीं? ये किसी और ने दिया या हमने दिया? ताजा भोजन करने का संदेश देता है, और हम बासी खाने के आदी होते चले गए हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं भौतिक उन्नति में यथार्थ को सोचने की, ये विचार करना है। आज हमारे घर का बहुत बड़ा हिस्सा कम वस्त्रों से, कपड़ों से भरा पड़ा है। आप बताइए, सुख का कारण है या दुख का कारण है? आपने 50 जोड़ी स्वेटर रखे हैं, 50 जोड़ी रखी हैं, 50 जोड़ी कोट रखे हैं, पैंट रखे हैं। हमने नेताओं को देखा, वो चली गई दुनिया से, कि उनकी हजारों जोड़ी चप्पल और जूते थे। एक भी हैं जिनके हजारों जोड़ी चप्पल पाए जाते हैं। हमने परिग्रह का जो विकास में एक साधन अपनाया, परिग्रह, ये परिग्रह हमारी यथार्थ उन्नति नहीं है। भौतिक विकास यथार्थ में हो, आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का संग्रह किया जाए, और उस शेष जो हम कमा रहे हैं उसको समाज के निर्माण में लगाया जाए, उसे गरीब विद्यार्थियों के पढ़ाने में लगाया जाए। क्योंकि आज देश की बात की है भाई राजीव जी ने भजन के माध्यम से, तो मैं अपने इस चर्चा में भी देश की बात करना चाहूंगा। राष्ट्र को बचाने के लिए
आप परिग्रही मत बनिए, अपरिग्रही बनिए। इसलिए यज्ञ जब कहता है देव पूजा, संगतिकरण और दान, तो वो त्याग का संदेश देता है। भौतिक उन्नति में ये मत सोचिए कि जितने संसाधन मैंने अर्जित किए हैं उन सब पर मेरा अधिकार है। नहीं, उनमें से मेरे परिवार का भी अधिकार है, मेरे समाज का भी अधिकार है, मेरे राष्ट्र का भी अधिकार है और मानवता की रक्षा का भी अधिकार है। मेरे द्वारा अर्जित धन केवल मेरे लिए नहीं, मेरे आसपास गरीब रहने वाले, गुरुकुलों को चलाने वाले, संस्थाओं को चलाने वालों के लिए भी है। ये ग्रेटर कैलाश आर्य समाज इतना बढ़िया चिकित्सालय चलाता है, ये चलाता है, धर्मार्थ चलता है। मैं पूछता रहता हूं बीच बीच में कि आपकी ये संस्थाएं इस कोरोना काल में कैसे चल रही हैं। तो ये तो भला हो इन ऐसे अधिकारियों का, विजय लखनपाल जी, अमृत पॉल जी, राजीव चौधरी जी, योगेश मुंजाल जी, ये सब लोग अपनी पवित्र कमाई से इन संस्थाओं को खड़ी करके चला रहे हैं। तो भौतिक उन्नति में ये ध्यान रखना है कि हमारी कमाई केवल हमारे लिए नहीं, हमारे साधन केवल हमारे लिए नहीं, हमारी अर्जित जो संपत्ति है वो केवल हमारे लिए नहीं, अपितु ये परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए है। इसलिए मैं रहूं न रहूं, ये देश रहना चाहिए। ये भाव जब आएगा, हम ऋषि दयानंद की संस्था के सैनिक हैं। ऋषि दयानंद ने पूरे जीवन संघर्ष किया, पूरे जीवन वेद के प्रचार के लिए स्वयं को कष्टों में रखा, लेकिन एक ही उद्देश्य था कि ये समाज अंधकार में न रहे। इसलिए दूसरी उन्नति की बात करते हुए कहता हूं कि भौतिक उन्नति भी यथार्थ में हो और आत्मिक उन्नति भी। आत्मिक उन्नति के लिए जो कुछ हमें स्टेप पकड़ने पड़ेंगे, वो संध्या सबसे पहला स्टेप है। आत्मिक उन्नति का संध्या, साधना, उपासना, और दूसरी क्रिया है स्वाध्याय। इन दो कार्यों पर विशेष बल दीजिए आत्मिक उन्नति के लिए। जितने श्रोतागण मेरे साथ आज जुड़े हैं, यदि आप अब तक वैदिक संध्या को नहीं करते तो वैदिक संध्या को करने का संकल्प आज लीजिए। क्योंकि आत्मिक उन्नति यदि नहीं होती, क्योंकि बड़े बड़े कष्टों में हम परेशान न हो जाएं, इसलिए इस वेद मंत्र में कहा गया है तू आत्मा है, तू जीवात्मा शरीर में आकर के मनुष्य कहलाता है, पर तेरा अस्तित्व सदा रहेगा। तेरे द्वारा किए गए कार्य, तेरे द्वारा विचार में आए, चिंतन में आए जो विचार हैं, सोच है, वो सब तेरे साथ रहेगी। ये आत्मिक उन्नति के मार्ग के लिए संध्या और स्वाध्याय। मेरे कुछ श्रोता जो जुड़े हैं निश्चित रूप से जानते होंगे कि मैंने पिछले 15-20 वर्ष में लगातार संध्या पर प्रवचन दिए। YouTube पर मेरी पूरी संध्या के व्याख्यान आपको सुनने को मिल जाएंगे। संध्या में हम क्या संध्या करते हैं, केवल ईश्वर का धन्यवाद मात्र संध्या नहीं है, आत्मनिरीक्षण करना भी संध्या है। तो आत्मिक उन्नति के लिए जो आत्मनिरीक्षण का कार्य है वो संध्या में किया जाता है। मन को नियंत्रण में करने का कार्य संध्या में किया जाता है। बुद्धि के आए हुए दोषों का कार्य संध्या में किया जाता है और अपनी सभी दिशाओं में ईश्वर का चिंतन करने का कार्य संध्या में किया जाता है। तब कहीं ईश्वर के समर्पण के लिए उपस्थान हम कर पाते हैं। ये सारी व्याख्याएं मैंने YouTube पर विनय विद्यालंकार आप डालेंगे तो सारे संध्या के प्रवचन आपको मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि आखिर संध्या से आत्मिक उन्नति होती है। संध्या सबसे सर्वोत्तम माध्यम है आत्मोन्नति का। और स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन। मैं प्रतिदिन किसी पुस्तक के लिए आपसे कह रहा हूं, आप इस पुस्तक को पढ़िए, इस पुस्तक को पढ़िए और ऋषि दयानंद के ग्रंथों को तो अवश्य पढ़िए। कहीं अपना समय अनावश्यक कहानियां, उपन्यास पढ़ने में मत लगाइए। इन टीवी पर चलने वाले धारावाहिकों में अपने समय को नष्ट मत कीजिए, क्योंकि आत्मिक उन्नति आवश्यक है। यदि आत्मिक उन्नति हमने नहीं की, हमारी जीवन यात्रा आधी अधूरी रहेगी, निरर्थक भी हो सकती है। तो भौतिक उन्नति और आत्मिक उन्नति का समन्वय, यही वेद कहता है, क्योंकि भौतिक उन्नति से संसार सागर को पार करते हैं और आत्मिक उन्नति से हम शांति और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अमरत्व को प्राप्त करते हैं। हम अमर हैं, परंतु अमरता की अनुभूति इस संध्या और स्वाध्याय से होती है। तो 4 दिन तक मेरी चर्चा आपके बीच चली है। मैंने प्रथम दिन कर्मों को लेकर के अपनी चर्चा की थी। प्रारब्ध हमारा निश्चित रूप से प्रबल होता है, परंतु वर्तमान कर्मों से हम प्रारब्ध के कर्मों को दूर कर सकते हैं। दूसरे दिन की चर्चा में मैंने आपके साथ विषय लिया जो हमारे मैं भी खुद भूल गया अपना। रेणु जी, बहन जी, क्या विषय था?
बता रही हूँ मैं, मृत्यु से बचने के उपाय। हाँ, मृत्यु से बचने के वेदोक्त उपाय, कि हम मृत्यु नामक भय से, मृत्यु एक भय है, मृत्यु एक मन की अवस्था है, उससे बच करके हम अमरत्व की ओर चिंतन, विषय जुड़े हुए हैं चारों। और तीसरे दिन विषय लिया मैंने जो संस्कार जीवन का आधार है, उन आधार संस्कारों को बनाते हुए, और आज की चर्चा मेरी रही है कि भौतिक उन्नति भी यथार्थ में हो, और हम अपने अपने स्तर पर इस बात का निश्चय करें कि हम यथार्थ भौतिक उन्नति में लगे हैं या परिग्रह करते हुए परेशान हुए जा रहे हैं। उसको अपने को लिमिट में लाइए और उचित साधनों को ही घर में भरिए, घर को कूड़ादान मत बनाइए। ये बात भी व्यवहारिक रूप से मैं कहता हूं, हमारा घर कूड़ादान नहीं बनना चाहिए, ये भी भर लो, वो भी भर लो। ये जो एक अनिश्चितता और असंतोष वाला भाव है, इसको ऋषियों ने कहा है असंतोष मत करिए, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से ही अनुत्तम सुख लाभ होता है, यानी कि संसार में सबसे बड़ा लाभ संतोष से होता है। परंतु संतोष को भी कहां किया गया है? यज्ञ में कभी संतोष नहीं करना, अध्ययन में कभी संतोष नहीं करना, और दान में कभी संतोष नहीं करना। यज्ञ, अध्ययन और दान, तीन चीजों को जितना ज्यादा करते जाएंगे उतना हमारा कल्याण होगा। संतोष करना है अपने वस्त्रों के इकट्ठे करने में, घर की सामग्रियों के इकट्ठे करने में, पर यज्ञ, अध्ययन और दान में संतोष नहीं करना। तो धर्म के जो दो मार्ग ऋषियों ने बताए, अभ्युदय भी धर्म का मार्ग है और निश्रेयस भी धर्म का मार्ग है, अर्थात भौतिक उन्नति और आत्मिक उन्नति। जब ये दोनों समन्वित रूप से होते हैं तभी जीवन धार्मिक होता है और तभी जीवन सार्थक होता है। तो समय आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा, आपके प्रश्नों को भी स्वागत करता हूं, और अगर बहन जी, रेणु जी की और राजीव जी की अनुमति हो तो प्रश्नों को चलने दिया कीजिए। थोड़ी देर जो करना चाहेंगे प्रश्न करेंगे, जो छोड़ना चाहेंगे वो जा सकते हैं। तो प्रश्न करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और लोगों की शंका का समाधान भी होता है। तो 4 दिन तक मैं आपके बीच रहा हूं, दोबारा कभी फिर आदेश मिलेगा तो फिर आपके बीच आएंगे। तो परमात्मा हम सबको शक्ति दे, हम वेद के ज्ञान के साथ जुड़े रहें और यह ज्ञान को, भौतिक और आत्मिक उन्नति के मार्ग को हम प्राप्त करें, एक उन्नति पर संतुष्ट न हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। आचार्य